हेलो फ्रेंड्स, क्लास 11 के नेक्स्ट लेक्चर यानी कि प्लांट किंगडम में हम लोग डिस्कस कर रहे थे और प्लांट किंगडम में हम लोगों ने एल्गी और ब्रायोफाइट को डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग टेरिडोफाइट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट का दूसरा नाम क्रिप्टोगैम्स भी है और इसका एक और नाम है जिसको कहते हैं हम लोग फर्न। ये नॉर्मली हम लोगों ने इसको डेकोरेटिव मटेरियल में देखा है, जैसे कि हम लोग जब बुके वगैरह यूज करते हैं तो उसमें एक लीफ देखी है हम लोगों ने जो लगी हुई होती है लेवेंडर की। एक तो पत्ती होती है, दूसरी लीफ होती है। जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है बुके वगैरह को या शादी वगैरह में सजाने के लिए, सजावट के लिए, डेकोरेशन के लिए जो लीफ का यूज किया जाता है वो ज्यादातर नॉर्मली फर्न होती है। लाइकोपोडियम उसका नाम होता है और वो लाइकोपोडियम जो होती है वो टेरिडोफाइट ही होती है, यानी कि क्रिप्टोगैम्स होती है। अब टेरिडोफाइट को क्रिप्टोगैम्स क्यों कहते हैं ये अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका कैसा है हैबिटेट। टेरिडोफाइट जो होते हैं वो मेनली क्लोरोफिल होते हैं, यानी कि क्लोरोफिल इनमें नामक जो पिगमेंट होगा वो पाया जाएगा, सो इट इज अ ग्रीन इन कलर। फिर सेकेंड चीज इनमें वैस्कुलर टिश्यू यानी कि वैस्कुलर बंडल जाइलम, फ्लोएम एंड कैम्बियम इज प्रेजेंट बिकॉज इट हैविंग वेल डेवलप्ड रूट, स्टेम एंड लीफ। हर्बीवोरस होंगे लेकिन तब भी इनमें रूट और स्टेम और लीफ जो होगी वो ब्रायोफाइट के अकॉर्डिंग काफी डेवलप होगी, तो इसलिए वेल डेवलप होगी। वैस्कुलर टिश्यू जो इसमें पाए जाएंगे, रूट और स्टेम डेवलप है। क्रिप्टोगैम्स, व्हाई वी कॉल्ड इट इज क्रिप्टोगैम्स, एंड क्रिप्टोगैम्स को वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कह सकते हैं। क्रिप्टोगैम्स इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग क्योंकि क्रिप्टोगैम्स का मतलब होता है नॉन फ्लावरिंग। A plant which is not bear a flower, so it is a called non-flowering or cryptogams। और वैस्कुलर टिश्यू पाए जा रहे हैं, सो इसलिए वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। फिर है हर्बेशियस, इसकी साइज जो होगी वो बहुत ज्यादा लंबी नहीं होगी, बहुत ज्यादा छोटी नहीं होगी, इट इज हर्ब होगी। तीन कैटेगरी में हमारी जो प्लांट है वो बटे होते हैं। एक होता है श्रब, दूसरा होता है हर्ब और तीसरा होता है ट्री। श्रब को आप ले सकते हैं स्पिनच, चिनोपोडियम, रेडिश, कैरेट। ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी चीजें, स्पिनच दैट मीन पालक, चिनोपोडियम दैट मीन बथुआ और रेडिश और कैरेट, ये जो देखेंगे आप, जो इनकी साइज देखेंगे तो वो ज्यादा नहीं होगी, अकॉर्डिंग टू 1 to 2 फीट होगी। लेकिन अगर हम वही बात हर्ब की करें तो हर्ब क्या होते हैं? हर्ब जैसे कि हम लोगों ने रोज देखा है, हिबिस्कस, बनाना का जो छोटा ट्री होता है जो लोग घर में लगाते हैं, जिसकी एक फीमेल भी स्पीसीज है। और आप ले सकते हैं गुआवा को। तो ये सारी स्पीसीज जो है, यानी कि ये सारे प्लांट, जो ये जितने भी प्लांट हैं, आप कनेर को भी ले सकते हैं। तो ये सारे जितने भी फ्लावर हैं, ये सारे फ्लावर जो हैं वो हर्ब हैं, यानी कि इनकी जो साइज होगी वो श्रब से तो बड़ी होगी, लेकिन जो ट्री है, यानी कि ट्री जो होते हैं हमारे 10 to 12 फुट उनसे छोटी होगी, उनसे कम होगी, यानी कि इनकी जो साइज होगी वो 2 से लेकर के 5, 6, 7 फीट तक हो सकती है। तो इस कैटेगरी में जितने भी प्लांट आते हैं उनको हर्ब बोला जाएगा। फिर ट्री, यू आर वेल नोन व्हाट इज द ट्री। सो टेरिडोफाइट जो होते हैं वो हर्बेशियस होते हैं, दैट मीन उनकी जो लेंथ होगी वो 2 to 4 या 7 to 8 फुट तक होगी। फिर लिखा है सम आर फाउंड ऑन लैंड एंड सम आर एक्वेटिक, कुछ लैंड पर पाए जाते हैं और कुछ पानी में। एक्वेटिक मीन्स होता है पानी में, वाटर में। तो जो प्लांट या जो टेरिडोफाइट वाटर में पाए जा रहे हैं, इसको इरेज कर देते हैं। जो प्लांट या जो टेरिडोफाइट वाटर में पाए जा रहे हैं उनको बोलते हैं हम वाटर फर्न। क्या बोलेंगे उन्हें हम? वाटर फर्न या हाइड्रोफिटिक फर्न।
और जो प्लांट या जो टेरिडोफाइट लैंड पर पाए जा रहे हैं उनको लैंड फर्म बोलेंगे। फिर है स्पोरोफाइट। टेरिडोफाइट जो होते हैं वो मेनली स्पोरोफाइट होते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ स्पोर बियर करेंगे, गैमीट को फॉर्म नहीं करेंगे। फिर इन जाइलम कंपेनियन सेल आर एब्सेंट। जाइलम जो होगा यानी कि जाइलम और फ्लोएम, जिसमें 4 तरह की सेल्स पाई जाती हैं, ट्रैकेट्स, जाइलम, जाइलम सेल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, कंपेनियन सेल, फ्लोएम में भी यही होते हैं चारों। तो जाइलम और फ्लोएम ये 4 सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। तो ये चारों सेल में जो कंपेनियन सेल है वो जाइलम और फ्लोएम में नहीं पाई जाएगी, दैट मीन एब्सेंट होगी। और जाइलम्स में और फ्लोएम की कंपेनियन सेल अगर आप लोगों को पढ़ना है तो 9th क्लास के प्लांट टिश्यू चैप्टर में आप पढ़ सकते हैं। स्पोर आर फॉर्म्ड बाय स्पोरेंजियम। जो स्पोर्स होंगे वो एक यानी कि जो बीजाणु होंगे वो एक बीजाणुधानी के अंदर बनेंगे और उस बीजाणुधानी को हम बोलेंगे स्पोरेंजियम। अगर वो सिंगल होगी तो उसको बोला जाएगा स्पोरेंजिया। सम स्पोर्स आर होमोस्पोरस एंड सम आर हेटेरोस्पोरस। कुछ स्पोर ऐसे होंगे जो बिल्कुल एक जैसे होंगे, यानी कि जो स्पोर्स होंगे वो बिल्कुल एक जैसे बनते होंगे, वो होंगे होमोस्पोरस। और कुछ होंगे जिनकी जो आकृति है या संरचना है वो अलग अलग होगी, तो उसको बोलेंगे हम हेटेरोस्पोरस। होमोस्पोरस का एग्जांपल है लाइकोपोडियम, और हेटेरोस्पोरस का एग्जांपल है सिलेजिनेला। तो ये हो गई हमारी बात हैबिटेट की। अब हम इसके आगे डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या होता है बीजाणुधानी में विकास। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि स्पोर कैसे बन रहे हैं। स्पोर बन रहे थे स्पोरेंजियम के अंदर, और वो बन रहे थे जो सेम टाइप के स्पोर थे उनको बोला गया था होमोस्पोरस, और जो डिफरेंट टाइप के थे उनको बोला गया था हेटेरोस्पोरस। होमोस्पोरस देखा गया था लाइकोपोडियम नामक टेरिडोफाइट में, और हेटेरोस्पोरस देखा गया था फर्न में। जिस फर्न में देखा गया था उसका नाम था सिलेजिनेला। अब हम लोग बात करते हैं स्पोरेंजियम में अगर लीफ लगी हुई हो तो क्या कहेंगे, और अगर स्पोरेंजियम में लीफ नहीं लगी हुई है तो कुछ अलग से स्ट्रक्चर अगर दिख रहा है तो उसको क्या कहेंगे। तो लेट्स सी, स्पोरेंजिया आर डेवलप्ड फ्रॉम अ लीफ व्हिच नोन एज स्पोरोफिल। अगर स्पोरेंजिया में लीफ लगी हुई है, जो हमारी स्पोरेंजिया बन रही है, इस तरह की हमारी स्पोरेंजिया बन रही है, ये अगर वो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये इस तरह का लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर बियर कर रही है, तो उस समय उसको स्पोरेंजिया ना बोल करके हम बोलेंगे स्पोरोफिल। फिर अगर इन मार्शीलिया, मार्शीलिया एक ऐसा टेरिडोफाइट है जिसमें स्पोरेंजिया हैव अ न्यू स्ट्रक्चर, स्पोरेंजिया के पास एक न्यू स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नोन एज क्या बोलते हैं, स्पोरोकार्प बोलते हैं। उसमें एक कार्प जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोकार्प बोलते हैं। आफ्टर जर्मिनेशन स्पोर बिकम ग्रीन कलर प्रोथैलस। स्पोर्स जो होंगे जर्मिनेट जब कर जाएंगे तो वो किस कलर के हो जाएंगे, वो ग्रीन कलर के हो जाएंगे, और ग्रीन कलर के प्रोथैलस कहलाएंगे। और प्रोथैलस ही जो होते हैं उन्हें ही गैमेटोफाइट हम लोग कहते हैं। प्रोथैलस का मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन देखने को मिलेंगे। तो जर्मिनेशन के बाद जो स्पोर्स होंगे वो गैमेटोफाइट में चेंज हो जाएंगे, और गैमेटोफाइट हैव अ मेल सेक्स ऑर्गन। गैमेटोफाइट में जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा which is known as antheridium, and female sex organ जिसको हम लोग बोलेंगे आर्चिगोनियम। सेक्स ऑर्गन हैविंग जैकेट लेयर, और सेक्स ऑर्गन में जैकेट लेयर जो होगी वो क्या होगी, प्रेजेंट होगी। अब हम लोग देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन। पहली बात तो फर्टिलाइजेशन जो इनका होगा, फर्टिलाइजेशन इन वाटर, यानी कि इनको वाटर में ये होंगे। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनमें भी देखने को मिलेगी। फिर बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन जो होगा इनमें, फर्टिलाइजेशन में मेल सेक्स ऑर्गन है हमारा एंथ्रीडियम, और ये है मेल का सिंबल होता है ये, और फीमेल सेक्स ऑर्गन है हमारा आर्चिगोनियम। ये होता है फीमेल का सिंबल, ठीक। एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम, एंथ्रीडियम से निकलेगा क्या, एंथ्रोजॉइड,
और आर्चिगोनियम से निकलेगा oosphere या एग जिसको बोलते हैं। दिस इज एन क्रोमोसोम नंबर, दिस इज आल्सो एन क्रोमोसोम नंबर, दिस इज आल्सो एन क्रोमोसोम नंबर एंड दिस इज आल्सो एन क्रोमोसोम नंबर। व्हेन एंथ्रोजॉइड एंड एग will be fused, the process is known as fertilization and we form zygote and the chromosome number is 2n। डिप्लॉयड नंबर का zygote हमें मिलेगा जो कि एंथ्रोजॉइड और oosphere से मिलकर मिलके बनेगा। ये जो zygote हमें मिल रहा है वो क्या है, वो zygote जो है वो एक गैमीट है। फिर ये गैमीट क्या फॉर्म करेगा, ये गैमीट स्पोर फॉर्म करेगा। स्पोर बनेंगे स्पोरेंजिया के अंदर और स्पोरेंजिया से फिर गैमीट निकलेंगे और फिर ये गैमीट इन दोनों की तरह आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम बनाएगा। तो इस तरह से गैमीट से स्पोरोफाइट यानी गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट तक की जो जनरेशन है, इनकी जो पीढ़ी है, इसी को बोलते हैं हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसको हम लोगों ने पहले ब्रायोफाइट्स में भी डिस्कस किया था। तो आज हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज द टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट क्या होते हैं, टेरिडोफाइट में हम लोगों ने उनके हैबिटेट को पढ़ा। तो टेरिडोफाइट को हम लोग क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं बिकॉज इट हैविंग नॉन फ्लावरिंग प्लांट, बिकॉज ये फ्लावर को बियर नहीं करते हैं एंड इट इज अ फर्न, और इनको फर्न भी बोलते हैं बिकॉज इट इज अ डेकोरेटिव मटेरियल। इनका जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ये डेकोरेटिव मटेरियल में यूज होते हैं, ये डेकोरेशन में यूज होंगे और कुछ एडिबल भी टेरिडोफाइट्स होते हैं। कुछ होमोस्पोरस पढ़ा और कुछ हेटेरोस्पोरस पढ़ा। फिर स्पोरेंजिया किस तरह से होती है, तो स्पोरेंजिया अगर लीफ लाइफ होंगी तो स्पोरोफिल बोलेंगे। अगर मार्शिलिया की बात करें, मार्शिलिया टेरिडोफाइट की बात करें तो उसमें एक कप लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा तो स्पोरोकार्प होगा। जर्मिनेशन के बाद जो स्पोर होंगे वो ग्रीन कलर का प्रोथैलस बना देंगे और वही प्रोथैलस जो होता है वो गैमेटोफाइट होता है। गैमेटोफाइट मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया बियर करेगा। सेक्स ऑर्गन हैविंग जैकेट लेयर और दोनों सेक्स ऑर्गन के जैकेट लेयर होंगी। फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर इज नेसेसरी पॉइंट, वाटर जो होगा वो नेसेसरी होगा। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलेगी, दैट मींस स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट तक की सिचुएशन जो होगी। एंथ्रीडियम बियर करेगा n number of chromosome which is a male sex organ and it is bear ये बनाएगा एंथ्रोजॉइड्स। आर्चिगोनियम oosphere या echo प्रोड्यूस करेगी which is also an haploid number chromosome। Anthrozoids and oosphere when fused together this process is known as fertilization and fertilization के बाद हमें मिलेगा zygote which is the 2n number which is a diploid number। Zygote is a gamete and it is formed spore and spore also forms, spore is formed in sporangia and sporangia bear gamete that means prothallus। Then prothallus is also divided into antheridium and archegonium, so this type circulation is known as alternation of generation। स्पोरोफिटिस से गैमेटोफिटिक तक की जो डिवीजन है या जो जनरेशन है, जो मूवमेंट है, वो बोला जाएगा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। टेरिडोफाइट्स को प्लांट स्नेक या बॉटेनिकल स्नेक भी बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्क्राइब करेंगे इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को और इनके क्लासिफिकेशन को। कैसा लगा आज का लेक्चर जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।